गुड मॉर्निंग कलीसिया। आशा करता हूं कि आप सब लोग इस वक्त तंदुरुस्त हैं, भले चंगे हैं और एक भूख है परमेश्वर के वचन की। आमीन। अगर ये भूख है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे एक नई तरह से मिलना चाहेगा। ओके, तो आज का जो मेरा शीर्षक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ लोग इस टॉपिक को अपने मन में खाली सोचते हैं, बात नहीं करते। कुछ लोग बात करते हैं, उनको जवाब नहीं मिलता। तो वो टॉपिक जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, वो शीर्षक है कलीसिया, चर्च। आमीन। तो आओ सबसे पहले ना लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके दिलों में क्या सवाल है चर्च के विषय में, और फिर उस बातचीत के दौरान कुछ बातें समझते हैं और फिर परमेश्वर के वचन की ओर हम मुड़ेंगे। ठीक है, तो आइए ये पहला वीडियो देखते हैं। अरे मीना, चर्च कब चालू होएगा? आनंद बता कब चालू हो रहा है? बोल रहे अक्टूबर कि नवंबर, देखते हैं। लेकिन लॉकडाउन तो सितंबर से सब कुछ चालू होने वाला है। हाँ, 21 सितंबर से। केसेस बढ़ रहे, इतना मालूम नहीं चालू होगा कि नहीं होगा। अरे चर्च बंद ही कब हुआ था? क्या हम लोग अपने घरों में वचन को नहीं सुनते, आराधना नहीं करते, रोटी रस नहीं तोड़ते, संगति नहीं करते? हम चर्च है, चर्च कभी बंद ही नहीं हो सकता। सुना आपने क्या चर्चा चल रही है? चलो और सुनते हैं ये लोग बातें क्या कर रहे हैं। वो तो चर्च कब स्टार्ट हुआ था? 1999 लगता है मुझे, या 2000। 1999 21 जनवरी को हमारा चर्च चालू हुआ था। हाँ, हमने सेलिब्रेट भी किया था ना। 20 years of हाँ। खुशखबरी। अरे बाबा, तुमको समझ ही नहीं आता है क्या? चर्च 2000 साल पहले जब पंतीकोस के टाइम में ऊपर के कमरे में लोग थे, पवित्र आत्मा आया, 120 लोग वहां पे परमेश्वर की अन्य भाषा में बात कर रहे थे, तब 3000 लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया, तब कलीसिया शुरुआत हुई है। बराबर। मजा आया? मैं कान लगा के सुन रहा हूं इनकी बातें। ये लोग क्या क्या चर्चा कर रहे हैं चर्च के बारे में, और सुनना है। चलो वापस सुनते ही लोग और क्या बात कर रहे हैं। तुम्ही ना, तेरे हिसाब से चर्च कौन बना रहा है? पास्टर ना। नहीं, प्रॉफिट। नहीं, वो जो मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं ना लोग, या हमारे हम लोग जो लोग इकट्ठा करते हैं, वो चर्च बनाता है। सही नहीं, मुझे नहीं लगता है। भविष्य वक्ता लगता है, नहीं या तो पासवान, पास्टर। 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 हाँ, लोग भी बनाते हैं ना। मम्मा, अरे ना पास्टर बना रहा है, ना कृष्णा बनाना है, ना राजेश बना रहा है। यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया को बना रहा हूँ, और नर के अधोलोक उसके आगे नहीं खड़े हो सकते। यीशु अपनी कलीसिया के लिए वापस आएगा। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बना रहा है। अरे सुनो बाबा, कलीसिया ये कोई मनुष्य की आइडिया नहीं है कि उसने बनाया, वो बना रहा है कलीसिया। ये आइडिया यीशु की है। यीशु मसीह तेरे लिए, मेरे लिए आया इस जगत में। वो राजाओं का राजा आया हमारे लिए, और वो एक गरीब बन गया हमारे लिए। अपना जीवन उसने क्रूस में दिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन बाद जी उठा, और आज भी वो जीवित है। और वो वापस आएगा किसके लिए? किसके लिए आएगा? हम सब के लिए। हम सब के लिए, हम कलीसिया के लिए आएगा। आप जहाँ 2 या 3 मिलते हैं, प्रभु कहते हैं उनके बीच में मैं हूँ। प्रभु हमारे बीच में है अब भी, और वो अपनी कलीसिया के लिए वापस आएगा, यीशु मसीह। चलो वापस सुनते ही लोग और क्या बात कर रहे हैं। अरे मुझे बताओ, कभी चर्च बंद हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें? लोग सताने लगेंगे तो हो जाएगा शायद। आनंद, तुझे क्या लगता है? बंद हो सकता है, जैसे हाँ हो सकता है बंद। हो सकता है। हाँ। हाँ, सताव के कारण हमें कलीसिया, सताव के कारण हम नहीं मिल सकते, एक जगह पे नहीं मिल सकते, वो बंद हो सकता है। लेकिन हम अलग अलग जगहों पे, अपने घरों में, जगहों पे जाकर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। कलीसिया कभी बंद नहीं है। यीशु दुल्हन, हम उसकी दुल्हन है। यीशु वापस आने वाला है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। वो हमें वहां पे जगह पे नहीं मिलने देंगे, लेकिन हमारे अंदर से, हमारे दिल से यीशु का प्रेम और यीशु के ऊपर जो हमारा विश्वास है, वो बंद नहीं कर सकते,
है ना? हाँ। सही है कि नहीं? सही है। हमारे दिल में हमेशा यीशु मसीह बसता है। हालेलुया। और हम उसकी दुल्हन है। अगर हमें सताया जाएगा तो यीशु चुप बैठेगा क्या? हम उसकी दुल्हन है। उसकी दुल्हन के साथ कोई पंगा नहीं ले सकता, समझा? आमेन। कलीसिया, आप लोगों ने ये कुछ वीडियोस देखे, कुछ चर्चा देखे, आशा करता हूं आपको मजा आया होगा और कुछ बातें सीखने को मिली होंगी। अब हम इस वक्त खुशखबरी कलीसिया पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। इन पिछले 5 महीनों में हमारा सफर कैसा रहा और शास्त्र हमें क्या कहता है। शास्त्र हमें कहता है कि कलीसिया जो है वो यीशु का एक परिवार है। कलीसिया एक परिवार है। ये एक चित्र शास्त्र हमें देखने को मिलता है। और जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार में बुजुर्ग लोग होते हैं, नौजवान लोग होते हैं और बच्चे होते हैं। ये एक परिवार का बड़ा सा चित्र है। और पिछले इस लॉकडाउन के समय में बहुत से बच्चे पैदा हुए। दीपू अंजू को संतान पैदा हुई, राजू नीलू को, रमेश जानकी को, हनुमंत कावेरी को। क्या आप जानते हैं हनुमंत कावेरी कौन है? अगर आप नहीं जानते तो ढूंढिए, कलीसिया के फोटोग्राफ्स में ढूंढकर आप पोस्ट कीजिए। हम जानना चाहेंगे कितने लोग उनको पहचानते हैं। ये एक परिवार है और जब परिवार में इतने सारे लोग होते हैं तो एक दूसरे को जानने में टाइम लगता है। तो ये एक परिवार का चिन्ह है। यहाँ पर हाल ही में दरमा की बहन को भी बच्चा हुआ और ये खुशी परमेश्वर ने जोड़ी है परिवारों में। आमीन। जल्द ही शादियां भी होंगी कलीसिया में, ठीक है? ये सस्पेंस है, इसको हम बाद में खोलेंगे। अभी तक पूरी तरह से इतनी बातचीत कंप्लीट नहीं हुई है। ओके, प्रार्थना में लगे रहिएगा। किसकी शादी किसके साथ, ठीक है? और इस सस्पेंस को हम लोग सस्पेंस ही रखते हैं फिलहाल। और एक परिवार होने के नाते हम लोगों ने दुख में भी, एक दूसरे के दुख में भी शामिल हुए हैं। पार्वती का पति गुजर गए और बड़ी दुख की बात ये थी कि उस लॉकडाउन के समय में कोई कहीं पर जा नहीं पा रहा था और हमें भी इतना दर्द महसूस हुआ कि कुछ नहीं कर पा सकते, कुछ नहीं, सिर्फ परिवार के साथ मुलाकात कर सकते, लेकिन उनका दुख सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। आमीन। और कलीसिया होने के नाते हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते हैं। एक परिवार होने के नाते हमने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की। मैं और मंजू बहुत आभारी हैं कि किस प्रकार कलीसिया में कई लोगों ने परमेश्वर के पास दरख्वास्त लगाई और हमारे लिए प्रार्थना की। और जैसे चेतन भी एडमिट है, कई लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग क्वारंटाइन होम्स में चले गए थे और लोगों ने, हर एक ने उनके लिए प्रार्थना की है, क्योंकि ये परिवार का माहौल है। हमें महसूस होता है एक दूसरे का दर्द और जैसे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर खुशी से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। क्योंकि शास्त्र में लिखा है जब भाई लोग इकट्ठा रहते हैं परमेश्वर वहां पर अपनी आशीष भेजता है। आमीन। और ये समय ऐसे रहे हैं जहां पर मदद का समय भी रहा है। हमने एक दूसरे की मदद में हर एक ने, मैं जानता हूं कि हिम्मत लगा दी, हर एक ने अपना योगदान दिया है। शुरुआत के लॉकडाउन के दिनों में कलीसिया के कई लोग उभरे और कई लोगों को जिनको तकलीफ थी उनको रेशन से आशीषित किया। कई जगहों पर मैं और कलीसिया के और अगुओं से मुलाकात हुई फोन पर और उन्होंने कहा कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं और वहां से कुछ लोगों ने मदद की। क्योंकि ये यीशु का बड़ा सा शरीर है, ये एक परिवार है, वो एक दूसरे का दुख बांटने में मजा लेते हैं और ये है कलीसिया परमेश्वर की। आमीन। मैं जानता हूं इस लॉकडाउन के समय में कई लोगों ने बहुत ही बलिदान पूर्वक अपनी आमदनी में से बहुत सा हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए दिया और उनकी मदद करने के लिए निकल पड़े। कईयों के बारे में तो मैं जानता भी नहीं हूं, वे लोग सीक्रेटली औरों की मदद कर रहे थे। परमेश्वर आपको आशीष करेगा और फलवंत करेगा। ये परिवार है यीशु का, ये यीशु ने बनाया है। हालेलुया। ये यीशु ने बनाया है। हम लोग इन दिनों में हम लोग ऑलमोस्ट हर दिन किसी न किसी की शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन हम लोग विश कर रहे हैं और एक दूसरे को हम लोग टांग खींचते हैं
व्हाट्सएप ग्रुप पर। और ये परिवार है परमेश्वर का। अच्छा, परिवार होने के नाते ये नहीं समझना कि सब अच्छा अच्छा होता है। इस परिवार में लड़ाई झगड़ा भी होता है, एक दूसरे से रूठना भी होता है, और एक दूसरे के साथ मनाना भी होता है। और मनाना किस बुनियाद पे होता है? यीशु के बातों की बुनियाद पर, क्योंकि ये प्रभु हमारा पिता है, वही इस चोट खाए हुए व्यक्ति को मरहम लगाना चाहता है, और जिसने चोट दी है उसे एहसास देना चाहता है कि जाओ एक दूसरे से माफी मांगो ताकि मैं तुम्हें आशीषित कर सकूं। आमीन। कितना अच्छा परिवार है जो यीशु ने तैयार किया है, उसकी बातों को लेकर हमें जीने के लिए वो हमें मदद करता है। परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, तूने ऐसा क्यों बोला, तूने कब पहला क्यों नहीं बोला, तू मेरे लिए ये कर सकता था। ये एक दूसरे से अपेक्षाएं होती हैं। अगर आप परिवार नहीं होते तो किससे अपेक्षा करते? बाहर वालों से कोई अपेक्षा करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम परिवार हैं, हमारी अपेक्षा होती है एक दूसरे से, और जब अपेक्षा नहीं मिलती है तो दिल मतलब नाराज होता है, और फिर रिश्तों में तनाव आता है, और फिर पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है उस रिश्ते को ठीक करने के लिए। हालेलुया। ये है यीशु का परिवार, ये है यीशु की कलीसिया, जिससे वो प्रसन्न है, जिसे वो संवार रहा है, जिससे वो एक दिन लेने के लिए आएगा। वो धरती पर से इस कलीसिया को ले जाने के लिए आएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु दुल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। बीवी नहीं है, बीवी नहीं हुई, दुल्हन है। दुल्हन मतलब शादी होने वाली है। अगर किसी की होने वाली दुल्हन को कोई छेड़ेगा, कोई सताएगा, तो दूल्हा क्या छोड़ के चला जाएगा? कोई है आप आपस में कोई है ऐसा कि आपकी दुल्हन को, कोई होने वाली बीवी को कोई तंग करे, सताए, और आप देखते रहोगे? अगर आप नहीं देख सकते तो यीशु कैसे देख सकता है? वो अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन के लिए उसने जान दे दी है क्रूस पर, उसने अपना लहू बहाया है। क्या वो उसे और मजबूत करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अपने करीब लेने के लिए, क्या हमारे घाव नहीं धोएगा वो? क्या हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा वो? क्या वो दुल्हन को रूठता हुआ देखेगा? कभी नहीं। वो अपनी दुल्हन को हमेशा खुश रखने के लिए सब कुछ करेगा, अपनी पिता की मर्जी के अनुसार। आमीन। सो उस दिन के लिए दिल थाम के रहिए, क्योंकि एक दिन आ रहा है। कब आएगा यीशु? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब आएगा ना, हम ऊपर जाके मैं बताऊंगा आपको कि यीशु आ गया है हम लोगों को लेने के लिए। उसके पहले मुझे भी नहीं मालूम कभी आने वाला है। हालेलुया। ओके, आज हम यीशु के एक और चरित्र पर हम गौर करेंगे, उसकी कलीसिया के लिए। ओके, तो शास्त्र में एक कहानी है, इस मजेदार कहानी को बताऊंगा। उसमें भी एक सस्पेंस है, उसे आज मैं खोलूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है? तो कहानी शास्त्र में लूक की किताब 24 में यह कहानी है, 13 से लेकर 35 तक। यह ऐसा हादसा है जहां पर यीशु तीसरे दिन जी उठा है। कुछ शिष्यों के साथ यीशु मिला, औरतों ने देखा, और फिर बाकी सारे लोग डरे हुए, छुपे हुए हैं। और वे लोग कई लोग निराश हैं, कई लोगों का मन पिघल गया है, उनका विश्वास जैसे टूटने पर है, और सब लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। और दो लोग यरूशलेम से 12 किलोमीटर दूर इमैउस गांव में अपना सफर चल के जा रहे हैं। आओ इस कहानी पर गौर करते हैं। ये दो शिष्य जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था, यीशु क्रूस पर अपना जान दे दिया, तीसरे दिन जी उठा, उन्होंने सुना भी। कुछ औरतें बोल रही हैं कि यीशु जिंदा हुआ है, मुझे मिला है, लेकिन इनके मन में विश्वास नहीं था। इनको लगा खेल खत्म,
तो ये बोले अभी क्या करेंगे, चलो वापस घर जाते हैं। यरूशलेम से ये चल के जा रहे हैं अपने घर पर, और वो निराशा की बातें कर रहे हैं, डरी हुई बातें कर रहे हैं। और अचानक से कोई तीसरा उनको पीछे से आता है और उनके साथ जुड़ जाता है और पूछते क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या बातें हो रही हैं। और फिर वो कहते हैं अरे आपको मालूम नहीं, इतनी बड़ी बातें हो गई, यरूशलेम में ऐसा हुआ वैसा हुआ, यीशु को क्रूस पर मार दिया। और फिर वो कुछ औरतें बोल रही हैं वो जिंदा हो गया। और फिर उस व्यक्ति ने उनके साथ बातचीत में शामिल हो गया और उनसे कहने लगा अरे तुम्हें नहीं मालूम, लिखा है पुराने नियम में लिखा है कि ये सब चीज तो होने वाला है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जो मसीहा आने वाला है उसे वो लोग सताने वाले हैं, उसे वो तकलीफ पहुंचाने वाले हैं और वो जान देगा। ये सारी बातें लिखी हैं बाइबल में, और वो सारी एक एक मूसा से लेकर भविष्य वक्ताओं की हर एक बात जो यीशु के लिए थी, वो सारी बातें बताते बातचीत चल रही है। 12 किलोमीटर का सफर जो है वो पूरा होने को आया है, और अब वो गांव का टर्न रास्ता आया है, और यीशु वो जो व्यक्ति है वो और कोई नहीं, यीशु उनके साथ, वो इनको कहता है ठीक है तुम लोग अपने गांव जाओ, मैं जा रहा हूं। और बोलते नहीं, अरे अभी शाम हो गई है, अभी आप कहां जाएंगे, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, चलिए आप हमारे घर पे आइए। यीशु बोलते नहीं मुझे जाना है। बोलते नहीं तुम हमारे साथ हमारे घर पे आओ। और यीशु को जबरदस्ती वो अपने घर पे लेके जाते हैं। अब तक नहीं पहचाना उन्होंने कि ये यीशु है। वो लोग घर पे खाना बनाते हैं, खाना खाने का समय हो जाता है, और फिर यीशु रोटी लेता है, पिता को धन्यवाद देता है, रोटी तोड़ता है, और जैसे ही रोटी तोड़ता है तब उनकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। वे पहचान जाते हैं कि ये और कोई नहीं, ये हमारा प्रभु यीशु है। दोनों चौंक जाते हैं और बोलते अरे ये हमारा प्रभु है। और फिर बाइबल में लिखा है कि वो तुरंत खड़े हो गए, पता नहीं खाना भी खाया कि नहीं, खड़े हो गए तुरंत। बोले अरे ये तो प्रभु था। इसीलिए हमारा दिल में वो आग जैसे जल रही थी जब वो बातें कर रहा था, और मुझे भी लग रहा था कि वो कुछ तो अजीब है, कुछ तो अद्भुत है ये। और फिर दोनों ने तय किया हमारा प्रभु जिंदा है, हमने उसे देखा है। वो अपने घर में शाम को सब छोड़ छाड़ के, अंधेरा हो रहा है, 12 किलोमीटर दूर इमायस गांव से लेकर यरूशलेम तक दौड़े भागे खुशी के साथ। वो जब अपने घर पे जा रहे थे तो दुखी, लेकिन जब यीशु मिला उनको कि यीशु जिंदा हो गया है, भागे। वो भागकर सीधा वो यरूशलेम में आए और शिष्यों के साथ मिले। और मालूम है यहां पर हमारे लिए एक और सरप्राइज है। वहां पे बाइबल में लिखा है कि यहां पर कितने शिष्य थे। वहां पे लिखा है कि वहां पर 11 शिष्य थे। आओ शास्त्र को हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है लूक 24 का 33वां वचन। फिर वे तुरंत खड़े हुए और वापस यरूशलेम को चल दिए। वहां उन्हें 11 प्रेरित, कितने 11 प्रेरित और दूसरे लोग उनके साथ इकट्ठे मिले, जो कह रहे थे हे प्रभु वास्तव में जी उठा है, उसने शिमोन को दर्शन दिया है। फिर उन दोनों ने राह में जो घटा था उसका ब्यौरा दिया और बताया कि जब उसने रोटी के टुकड़े लिए थे तब उन्हें यीशु को कैसे पहचान लिया था। आमीन। अब यहां पर मेरा पहला सवाल, ये 11 मतलब एक तो यीशु को धोखा दिया यहूदा, 12वां वो था, और पतरस ने यीशु को ठुकराया था, तो यहां पे पतरस नहीं होना चाहिए। तो 11 का मतलब यहां पर पतरस है। ओके, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, पतरस ने यीशु को 3 बार ठुकराया, तो फिर यीशु ने पतरस को वापस कैसे लिया? सोचो, याद आ रहा है? आप बोलेंगे
अरे वो मच्छी पकड़ने गया था, रात को मच्छी नहीं मिला, और फिर सुबह को यीशु किनारे पे खड़ा था और यीशु ने आवाज लगाई, और फिर पतरस को मालूम पड़ा वो प्रभु है, वो पानी में तैरता हुआ यीशु के पास गया और यीशु ने उससे सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार। आप तो वही बोलेंगे, सही ना? करेक्ट। लेकिन ये जवाब गलत है, वो बाद में हुआ। ये हादसा, यीशु अपने पतरस के साथ किनारे पे मिलता है और उनसे पूछता है 3 बार, वो हादसा बाद में हुआ है। उससे पहले यीशु ने पतरस से मुलाकात की, वही ये वचन बता रहा है। आइए पढ़ते हैं 34वां वचन, जो कह रहे थे हे प्रभु वास्तव में जी उठा है, उसने शिमोन को दर्शन दिया है। शिमोन कौन? शिमोन और कोई नहीं, हमारा दोस्त पतरस शिमोन। यीशु उसके साथ प्राइवेटली मिला है और उसने प्रभु के पास अपनी माफी मांगी है और यीशु ने उससे फिर से 11 में शामिल किया है। अब ये 11 में से 7 लोग मच्छी पकड़ने गए थे और उन 7 के साथ यीशु मिलता है और उनमें से पतरस को लीडर घोषित करता है। अब समझ में आया? ओके, शास्त्र को गौर से पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ओके, अब इस कहानी में से हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहली बात, जो यीशु को दिल से प्यार करते हैं ना, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरा विश्वास में कुछ कमी है, मेरे विश्वास में कुछ घटी है, मैं अच्छा मसीह नहीं हूं, और तुम अपने आप को बहुत छोटा सा और तुम अलग होके दूर जा रहे हो, और यीशु तुम्हें वहां पर अकेले में मुलाकात कर रहा है, जैसे पतरस के साथ प्राइवेटली किया था। और जैसे ये 2 इमाउस जाने वाले 2 प्रभु के शिष्य रास्ते पर, उनको लगा कि सब टूट गया, सब कुछ बिखर गया, अब कुछ नहीं होने वाला, हमने जो विश्वास किया था अब वो योग्य नहीं है। यीशु उनसे मिलने आता है, खुद उनके साथ चलता है, एक एक छोटी छोटी बात पकड़ पकड़ के बताता है, वचन की बात। किसकी बात सिखाता है? वो वचन की बातें याद दिला रहा है। जो वचन है वो चाहिए तो अपने आप को प्रकट कर सकता था, जैसे उसने थोमा को प्रकट किया, लेकिन वो वैसे प्रकट नहीं करता। वो कैसे बात करता है? वचन की बातें याद दिलाता है। वो जो बातें उनको मालूम थी वही बातें याद दिलाता है। अक्सर प्रभु हमारे साथ कई बार उस प्रकार से बातें करता है, जब हम अकेले जा रहे हैं, कुछ मुश्किल में हैं, संकट में हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम लोग कहीं पर जा रहे हैं अकेले और अचानक से बाइबल की कुछ बातें याद आती हैं, हल्की सी, प्रेम से, धीमी सी। ये धीमी सी आवाज यीशु की है, वो तुमसे प्रेम करता है। उसने कहा था ना कि मैं 99 को छोड़कर 1 को लेने के लिए आऊंगा। वो एक तुम क्यों ना हो, तुम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो अपनी कलीसिया को बना रहा है और उसके लिए हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जिसका विश्वास कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, जिसका विश्वास कितना भी छोटा सा क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास कितना भी कमजोर क्यों ना हो, तुमने उस मजबूत यीशु में विश्वास किया है, वही काफी है तुम्हारे लिए। वही काफी है यीशु को तुम्हें पकड़ने के लिए। वही छोटा सा विश्वास तुम्हें उसके साथ मुलाकात करने के लिए रेडी बात काफी है, क्योंकि वो तुमसे बेहद 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 अत्यंत प्रेम करता है। उसने तुम्हें अपने परिवार में शामिल किया है, उसने अपनी जान तक दांव में लगा दी है, तो वो कैसे तुम्हें भूल सकता है? आमीन। आओ इस वक्त मैं चाहूंगा आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना, क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता है। आओ अपनी आंखें बंद करें, अपना सर झुकाएं और प्रभु से बातें करें। पहले तुम अपने दिल से प्रभु से बात करो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा।
प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस वक्त अपने हृदय से तुझे पुकारा है। तू जानता है प्रभु, तू जानता है प्रभु कि वो कैसी परिस्थिति से जा रही है। तू जानता है प्रभु कि दुष्ट के वारों ने उनके विश्वास को कमजोर कर दिया है, लेकिन तू प्रभु है, तू यहूदा का सिंह है जो अपनी कलीसिया को बचाने के लिए अपनी जान तक लड़ा दिया। धन्यवाद यीशु, इस वक्त तेरा हाथ एक नई तरह से आने दे। हर एक की परिस्थिति में प्रभु तू प्रवेश कर प्रभु, भले ही वो अकेले क्यों न पड़ गए हों, तेरे मजबूत हाथों से उन्हें जकड़ ले प्रभु। उनके अंदर एक नई सांस फूंकना प्रभु। इस वक्त मैं मांगता हूं प्रभु कि जो तेरी भेड़ है, जिनको तूने प्रेम किया है प्रभु, उनके कानों में तेरी आवाज गूंजने दे। उनके नाम लेकर परमेश्वर तू उन्हें बुला प्रभु, और उन्हें खींच अपनी और उन्हें गले लगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मैं मांगता हूं प्रभु हर एक कमजोर में परमेश्वर तेरा ताकत आने दे। हर एक बीमारी को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं कि वो चंगाई हो जाए इसी वक्त, कि वे जानेंगे कि यीशु तुम्हें छू रहा है। धन्यवाद यीशु प्रभु, जो अपनी पैसों की आर्थिक स्थिति में परमेश्वर फंसे हुए हैं, जिनको आशा नहीं है प्रभु, तू उनके लिए मौसम बदल रहा है। तू उनके लिए नए मौसम में लेकर आ रहा है। और प्रभु मैं मांगता हूं उनका ध्यान उस तरफ ले जा जहां पर तूने दरवाजा खोल रखा है। वे पुराने बंद दरवाजों को खटखटाएंगे नहीं, लेकिन उस नए दरवाजे की ओर मुड़ेंगे जो तूने उनके लिए खोल रखा है। और प्रभु वो धन्यवाद देते हुए उसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि वही मार्ग तूने उनके लिए तय किया है, खोल के रखा है। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद प्रभु कि तू हर एक को परमेश्वर एक समान प्रेम करता है और बेहद प्रेम करता है। हमारा प्रेम कम पड़ जाता है, लेकिन तेरा प्रेम परमेश्वर हमारे लिए कभी कम नहीं होता। धन्यवाद 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 यीशु, हम तुझे सारी महिमा सारा गौरव देते हैं। धन्यवाद यीशु। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे। अगर परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत की है तो मैं आशीषित हूंगा अगर आप कुछ फीडबैक अगर आप भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आपको आशीष दे और फलवंत करे। गॉड ब्लेस यू। ये हफ्ते आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। इस हफ्ते परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे, और जैसे आप प्रार्थनाओं करते रहोगे परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे। जो लोग अंधकार में हैं उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर की सदा की आशीष, अब्राहम की आशीष आपके ऊपर एक नई तरह से आपके परिवार में बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।